नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनवी क्लासेस में। प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2026 एडिशन आ गया है और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं पिछले 3 महीने का स्मरणीय तथ्य, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो 10-10 प्रश्न रहते हैं हर एक महीना। तो टोटल जो है वो 60 प्रश्नों का संग्रह लेके आ रहे हैं। प्योर करंट अफेयर्स रहता है, तो आप इसे जरूर देखिए। सबसे पहले देखेंगे सितंबर 2026 का स्मरणीय तथ्य, जिसमें देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में प्रमुख पारंपरिक उत्पादों जैसे मोजरी शिल्प, जोल भोरा संदेश, मनोहर व पारंपरिक लकड़ी की नावों, खुरासानी इमली, भंगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी व बास क्राफ्ट, पुंडुरु खादी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो जोधपुर राजस्थान का जो है मोजरी शिल्प हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्या क्या मिला है? तो जोलभोरा संदेश चंदननगर के लिए, मनोहरा जनाई के लिए मनोहरा जनाई और पारंपरिक लकड़ी की नावों के लिए बालगढ़। मांडू मध्य प्रदेश को दिया गया खुरासानी इमली। झारखंड को मिला है भंगैया सिल्क, ऊंचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बास क्राफ्ट मिला है। आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिला के लिए मिला है पुंडुरु खादी। क्या है? पुंडुरु खादी। मोजरी शिल्प पारंपरिक जूते लगभग 200 वर्ष पुरानी है। जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जोधपुरी भोजरी जीनानगर नाम की एक जाति के लोग जो है बनाते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की तीजन बाई, जिनका हाल ही में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस गायन शैली के मशहूर लोक गायिका रही है? तीजन बाई तो पंडवानी। क्या है? पंडवानी। छत्तीसगढ़ से एकमात्र पद्म विभूषण विजेता जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान वर्ष 2019 में कला पंडवानी गायन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था। तीजन बाई को इसके अतिरिक्त 1988 में पद्मश्री, 1996 में संगीत नाटक अकादमी, 2003 में पद्म भूषण आदि से भी सम्मानित किया गया था। पंडवानी का शाब्दिक अर्थ होता है पांडव बानी। क्या है? पांडव बानी। इसमें महाभारत की कथाओं को स्थानीय संगीत, नृत्य और अभिनय के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? महिला समृद्धि योजना तो दिल्ली लक्ष्मी योजना। क्या है? दिल्ली लक्ष्मी योजना। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 21 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के बीच की पात्र महिलाओं को बैंक खातों में सीधे 2500 प्रति माह की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। योजना की सेवा शर्तों के अनुसार पात्र महिला या उसका परिवार कम से कम पिछले 10 वर्षों से दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए। 56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में सभी 5 भारतीय छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते। भारत ने इस प्रतियोगिता में किन देशों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष रैंक हासिल किया? तो वो है चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 का आयोजन 4 से 12 जुलाई 2026 तक बुकारामंगा, कोलंबिया में किया गया, जिसमें भारत के सभी 5 प्रतिभागी कनिष्क जैन पुणे से, हृदयेश अनंत बेंडले इंदौर से, ऋषि गर्ग नई दिल्ली से, श्रेष्ठ सुरैया मुंबई से, स्वरित जोशी अहमदाबाद से स्वर्ण पदक जो है वो जीते। हाल ही में भारत में पहली बार वैज्ञानिकों ने किसमें पैरट बोर्ना वायरस 4 PABB4 की पहचान की है? इसका आंसर हो जाएगा पिंजरे में बंद पक्षियों से। वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार पिंजरे में बंद सीटासिन पक्षियों में घातक पैरट बोर्ना वायरस 4 की पुष्टि की है। यह वायरस सीटासिन पक्षियों में प्रोवेंटिकुलर डायलिटेशन डिजीज PDD नामक एक गंभीर और जानलेवा बीमारी पैदा करता है। यह बीमारी मुख्य रूप से पक्षियों के तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र को जो है प्रभावित करती है। हाल ही में भारत के कहां 13वें आसियान भारत व्यापार समझौते संयुक्त समिति और उससे जुड़ी सब कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो है नई दिल्ली। भारत ने 6 से 10 जुलाई 2026 तक जो है वाणिज्यिक भवन नई दिल्ली में 13वें आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौते संयुक्त समिति और उससे जुड़ी सब कमेटी की बैठक की मेजबानी की अध्यक्षता। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में नारकोटिक्स के मामलों में कुल 747 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सबसे ज्यादा किन 3 देशों के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया? तो नेपाल से 203, नाइजीरिया से 143 और म्यांमार से जो है 97। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र NCORD की बैठक के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2025 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में NCB ने 1.34 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए, 994 तस्करों को गिरफ्तार किया और 42,282 एकड़ में अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। इस रिपोर्ट में प्रमुखतः 2 उभरते खतरों की ओर इशारा किया गया, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, नाइट्राजेन का प्रसार, जो सिंथेटिक ओपीओइड का एक वर्ग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हीरोइन से 500 गुना अधिक शक्तिशाली है। और दूसरा, पारगमन
अर्थव्यवस्थाओं में नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित हिस्सा के बीच बढ़ता संबंध है। नेक्स्ट है 31वें थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने 1 जुलाई 2026 में पदभार ग्रहण करने के बाद भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास और उसे भविष्य के मुद्दों के लिए तैयार करने के लिए किस रोड मैप को जारी किया? तो हो जाएगा विजय रोड मैप। क्या है? विजय रोड मैप। विजय शब्द में भी का तात्पर्य बॉर्डर है, बॉर्डर पर और उभरते खतरों के खिलाफ विजिलेंस। आई का तात्पर्य है इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। जे का तात्पर्य है ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन। ए का तात्पर्य है देश में ही विकसित स्वदेशी क्षमताओं और तकनीकियों के साथ आत्मनिर्भरता। बाई का तात्पर्य है योद्धा फर्स्ट, और इसमें अग्निवीर से लेकर सबसे सीनियर वेटरन तक हर आर्मी का जवान योद्धा फाइटर है। तो किस चीज का रोड मैप जारी किया है? तो विजय। क्या है? विजय। विशाखापत्तनम के बाद 18 मीटर की परिचालन ड्राफ्ट क्षमता हासिल करने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया? तो वो बन गया कामराजार पोर्ट लिमिटेड, केपीएल। इस बंदरगाह ने अपने कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 गहरे खनन के छठे चरण की परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कामराजार पोर्ट लिमिटेड, जिसे पहले एनोर पोर्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक प्रमुख समुद्री मालवाहक केंद्र, सी प्लेन कार्गो हब है और इसे देश का पहला निगमित कॉर्पोरेटाइज प्रमुख बंदरगाह होने का गौरव प्राप्त है। यह बंदरगाह पूर्णतः लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत जो है कार्य करता है। अगला है 29 जून 2026 को किन दो राज्यों ने लंबे समय से लंबित 1994 के ऊपरी यमुना नदी बोर्ड समझौते के अनुसार जल बंटवारे को चालू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है हरियाणा और राजस्थान ने। क्या है? तो समझौता ज्ञापन के तहत हरियाणा प्रत्येक वर्ष जुलाई अक्टूबर तक 3 भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से यमुना नहर से राजस्थान को 580 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति करेगा। गौरतलब है कि वर्ष 1994 के समझौते के तहत यमुना जल का आवंटन विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा 40.6%, उत्तर प्रदेश 35.1%, राजस्थान 10.4%, दिल्ली 6.3% और हिमाचल प्रदेश 1.7% में जो है किया जाएगा। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 से 10 जुलाई 2026 के बीच ऑस्ट्रेलिया की संपन्न यात्रा के दौरान विभिन्न समझौते सहित 11वीं 12वीं सदी की 3 ऐतिहासिक कलाकृतियों को भारत वापस सौंपने पर भी सहमति बनी है। यह तीनों कलाकृतियां भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से। क्या है? तमिलनाडु से है। तमिलनाडु की 3 पुरानी कलाकृतियां, जैसे पवित्र नदी की एक पत्थर की मूर्ति तमिल शैव मंदिर परंपरा में बनाई गई है। तिरुवरूर जिले के कोल्लुमंगुडी गांव में श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर से उत्पन्न हुई है। भद्रकाली की तस्वीर वाला एक मेटल का त्रिशूल कोल्लुमंगुडी के श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर से लिया गया है। इसे धार्मिक पूजा के लिए दक्षिण भारतीय मंदिर में मेटल वर्क परंपरा के अनुसार बनाया गया था। पत्थर में बनी 6 सिर वाली कार्तिकेय की मूर्ति चोल काल की मूर्तिकला परंपरा में बनी यह मूर्ति तंजावुर जिले के मनमाबाड़ी गांव में नागनाथ स्वामी मंदिर से ली गई ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम से अब भारत वापस भेजी जाएगी। अगला है विश्व का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड परमाणु ऊर्जा से चलने वाले सैटेलाइट कौन सा है, जिसे हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह है BOH-4 बीटा बोल्टिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी सैटेलाइट। 7 जुलाई 2026 को कैलिफोर्निया के बैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसे लॉन्च किया गया है। इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए कंपनी के ट्रांसपोर्टर 17 राइड शेयर मिशन के एक हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में भेजा गया। इस सैटेलाइट को फ्लोरिडा की एक प्रमुख डीप टेक कंपनी सीटी लैब्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। BOH-4 एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन मिशन है जिसका मुख्य उद्देश्य सीटी लैब्स के पेटेंट नैनोट्रिटियम बीटा वोल्टेइक माइक्रो पावर सोर्स का अंतरिक्ष के जटिल वातावरण में परीक्षण करना है। उल्लेखनीय है कि बीटा वोल्टेइक तकनीक ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, से निकलने वाले बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को सीधे बिजली में जो है बदलती है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ एक ज्वाइंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत योग्यकार्ता की 10वीं सदी के प्रवानन मंदिर कॉम्प्लेक्स के जीर्णोद्धार संबंधी एक समझौता किया है? तो वह इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया स्थित प्रवानन मंदिर परिसर को 1991 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 1998 में इसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति के रूप में नामित किया गया था और 2010 में जारी राष्ट्रीय कानून भी संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण का समर्थन करता है। हालिया समझौता के तहत 65 करोड़ की कुल लागत वाली यह परियोजना 10 वर्ष 2026 से 36 की अवधि तक के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इंडोनेशियाई विरासत एजेंसी के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। प्रवानन मंदिर परिसर इंडोनेशिया के योग्यकार्ता विशेष क्षेत्र और जावा आइलैंड पर सेंट्रल जावा प्रांत के बॉर्डर पर है। इसमें प्राम्बरन मंदिर, जिसे लोरो जोन
ग्रांग या कैंडी प्रवानन भी कहा जाता है, सेबू मंदिर, बुबराह मंदिर और लुम्बुंग मंदिर शामिल है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2026 को इटली के यानिक सिनर ने लंदन में विंबलडन टेनिस चैंपियन के पुरुष सिंगल फाइनल में किस देश के खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर लगातार दूसरी बार यह चैंपियनशिप को जीता है? तो वह है जर्मनी के हैं यानिक सिनर। तो लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप को जीता है किस देश के खिलाड़ी? इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराए थे। किस देश के जो हराए थे खिलाड़ी को? तो वो जर्मनी के थे। जर्मनी के कौन थे? अलेक्जेंडर जेवरेव। इटली के यानिक सिनर 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 से हराकर यह खिताब जीता है। उल्लेखनीय है कि यह सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। गौरतलब है कि वर्ष में आयोजित होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम में विंबलडन ही एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जो घास पर खेला जाता है। बाकी 3 में से ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। हाल ही में कहां भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा मेलबोर्न में। क्या है? मेलबोर्न में जो है संपन्न हुआ। 9 जुलाई 2026 को संपन्न हुए तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि इस वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज मानस और महाभारत की स्थापना की है? तो वो है किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान ने बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक में इसकी स्थापना की। इस किर्गिज की मानस नेशनल एकेडमी और नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। इस समारोह के दौरान किर्गिज राष्ट्रीय महाकाव्य मानस का पहला हिंदी अनुवाद है। इसे भारतीय विद्वान प्रोफेसर रमाकांत त्रिवेदी और प्रोफेसर हेमचंद पांडे ने अनुवाद किया है भी जारी किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस संगठन के देशों ने गुवाहाटी घोषणा पत्र मल्टीलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हो जाएगा ब्रिक्स। क्या है? ब्रिक्स। गुवाहाटी घोषणा पत्र एक व्यापक बहुपक्षीय सुरक्षा समझौता है जिस पर ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी प्रवर्तन प्राधिकारों के प्रमुखों ने हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। अगला है भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लेने के लिए जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाईजी ने 1 से 3 जुलाई 2026 के बीच भारत का दौरा किया? तो वह 16वें संस्करण। क्या है? 16वें संस्करण। जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाईजी ने 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की, जहां उन्होंने भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के 16वें संस्करण में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि इस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन तंत्र की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान गार्जियन ऑफ द ब्लू हेरोइजन सम्मान से नवाजा गया है? तो वो है सेशल्स। क्या है? सेशल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 से 29 जून 2026 तक सेशल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा की। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और ब्लू इकोनॉमिक में उनके योगदान के लिए सेशल्स के राष्ट्रपति द्वारा गार्जियन ऑफ द ब्लू हेरोइजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने इंग्लैंड को हराकर महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप 2026 के खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर कुल 7वीं बार T20 विश्व कप के चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये जीता है। अब आइए ये जो है अगस्त महीने का राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही मोहनजोदड़ो की प्रतिष्ठित नृत्य करती लड़की यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति किस विधि से बनाई गई थी? लुप्त मोम विधि से या मधुचिष्ट विधि से? नृत्य करती लड़की मोहनजोदड़ो में मिली 2 कांस्य महिला मूर्तियों में से एक थी, जिसे 1926-27 की खुदाई के दौरान शहर के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में खोजा गया था। 10.5 गुना 5 गुना 2.5 सेंटीमीटर की इस मूर्ति में एक दुबली पतली महिला को दर्शाया गया, जिसके बाएं हाथ में एक पात्र है जबकि दाहिना हाथ मुड़ा हुआ है और मुट्ठी बंद करके कूल्हे के पिछले हिस्से पर रखा है। उनके लंबे बाल गर्दन के पिछले हिस्से पर जूड़े के रूप में बंधे। यह मूर्ति पूर्णतः नग्न है और उसने एक हार पहना हुआ है और उसके बाएं हाथ में लगभग 24 चूड़ियां हैं और दाहिने हाथ में केवल 4 चूड़ियां हैं। पुरातत्वविदों जॉन मार्शल ने इसे नृत्य करने वाली लड़की जो है वो नाम दिया है। नेक्स्ट है 4 से 5 जून 2026 के बीच कहां ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहां की गई? वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में की गई। अगला है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने सुरक्षित फुटपाथों पर चलने का अधिकार को कैसे अधिकार का दर्जा दिया गया है?
तो ये मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार जो है दिया गया है। 19 जून 2026 को न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंद्रकर की पीठ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) घ के साथ अनुच्छेद 19(1) का, अनुच्छेद 19(1) ख, अनुच्छेद 19(1) ग और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत आवागमन के अधिकार का अभिन्न अंग है। अगला है 21 जून 2026 को नीट की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने भारत में टेलीग्राम पर सूचना प्रतिबंध लगाया गया, टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69(a) के तहत जो है वो लगाया गया था। 27 से 29 जून 2026 के बीच कहां भारत की पहली विशेष अंतर्राष्ट्रीय अनानास प्रदर्शनी त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में किया गया है। क्वीन अनानास को त्रिपुरा का राज्य फल और वर्ष 2014 में इसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। 13 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का अगला सेना प्रमुख किसे बनाया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। 30 जून 2026 से लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सेवानिवृत्ति के बाद सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिए हैं। उल्लेखनीय है कि लेफ्टिनेंट जनरल सेठ देश की सबसे पुरानी बख्तरबंद रेजिमेंट में से एक द्वितीय लॉर्डसंस से ब्रिटिश अधिकारी विलियम लिनियस गार्डनर के नाम पर गार्डनर हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 1809 में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में इसे स्थापित किया था। का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल सेना की दो सबसे पुरानी रेजिमेंटों द्वितीय रॉयल लॉर्डसंस और चौथी कैवेलरी के विलय से हुआ था। से सेना प्रमुख बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं और जनरल शंकर रॉय चौधरी 1994 से 97 तक रहे थे के बाद पिछले 30 वर्षों में सेना प्रमुख नियुक्त होने वाले पहले बख्तरबंद कोर जो है अधिकारी है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहे एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विनिमय का संबंध है। तो किससे संबंध है? तो स्थलीय बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत प्रणाली में समाहित करना। 9 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि भूमि बंदरगाहों का प्रबंधन गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के अधीन में एक वैधानिक निकाय भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। अगला है, मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन पत्र किस फॉर्म की त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया है? तो फॉर्म जो है 26 फॉर्म 26 में दिए गए शपथ पत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि यदि कोई हो, दोष सिद्धि के मामले और सभी लंबित मामले, पैन का विवरण और स्वयं पति पत्नी और आश्रितों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। 8 जून 2026 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। यह किससे संबंधित है? तो देश भर में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क जो है विकसित करने से है। भारत सरकार ने मार्च 2026 में देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 33,660 करोड़ की भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य को मंजूरी जो है वो दी है। नेक्स्ट है, जून 2026 को जारी पहले दिल्ली बर्ड एटलस के अनुसार विश्व भर की राजधानियों में नई दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो वो जो है दूसरा है। क्या है? दूसरा है। जारी एटलस के अनुसार विश्व भर की राष्ट्रीय राजधानियों में नैरोबी के बाद नई दिल्ली का दूसरा स्थान है। एटलस के अनुसार दिल्ली 25 सूची में अब 471 प्रजातियां हैं, जिनमें 22 अन्य प्रजातियां शामिल नहीं है, जिन्हें 1975 के बाद से पुनः दर्ज नहीं किया गया है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। 17 जून 2026 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी एशिया में जलवायु की स्थिति 2025 रिपोर्ट के अनुसार 1991 से 2025 के दौरान एशिया में तापमान वृद्धि की दर 1961 से 1990 की तुलना में लगभग कितनी हो गई? वो है दुगनी हो गई। क्या है? दुगनी हो गई। जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में एशियाई भूभाग पर तापमान 1991 से 2020 के औसत से 0.96 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 1961 से 1990 के आधार रेखा पर लगभग 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह पैटर्न जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की छठी आकलन रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुरूप है, जिसमें यह भी बताया गया है कि भूमि पर तापमान समुद्र की तुलना में तेजी से बढ़ता है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी प्रदान किया है? तो वो है स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। 15 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहे। यह स्लोवाकिया को वर्ष 1993 में स्वतंत्रता मिला है। 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया को शांतिपूर्ण ढंग से विभाजन हुआ, जिसे मखमली तलाक भी कहा जाता है। इस ऐतिहासिक घटना के परिणाम स्वरूप स्लोवाकिया एक संप्रभु और स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। मिलने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह देश का पहला दौरा था। स्लोवाकिया जिसकी राजधानी जो है ब्रातिस्लावा
मध्य यूरोप में स्थित एक भू अवध देश है। यह उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। यह 2004 में यूरोपीय संघ का सदस्य है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत फ्रांस नवाचार रोड मैप को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2030 तक। क्या है? वर्ष 2030 तक। यह पहल भारत के विकसित भारत 2047 और फ्रांस 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को साथ मिलकर काम करने पर जो है वो केंद्रित है। 17 जून 2026 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा जारी वन चैलेंज पर भारत की दूसरी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2011 और 2020 के बीच कितने मिलियन हेक्टेयर खराब और वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल किया है? तो 21.7 मिलियन हेक्टेयर। क्या है? 21.7 मिलियन हेक्टेयर। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 में अपनी सेना पर कितने अरब डॉलर खर्च किए हैं? तो वो है 92.1 अरब डॉलर। सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का सैन्य खर्च के मामले में विश्व में 5वां सबसे अधिक खर्च है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% अधिक है। विश्व में शीर्ष 5 सैन्य खर्च वाले देशों में अमेरिका 954 अरब डॉलर, चीन 336 अरब डॉलर, रूस 190 अरब डॉलर, जर्मनी 114 अरब डॉलर, भारत 92.1 अरब डॉलर का स्थान रहा है। 5 जून 2026 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किसे संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मेजर अभिलाषा बराक भारत के। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में उत्कृष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि मेजर बराक भारत से यह पुरस्कार पाने वाले तीसरी व्यक्ति, उनसे पहले मेजर सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन को इससे सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व आर्थिक मंच। क्या है? विश्व आर्थिक मंच के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो वो है 70वीं। क्या है? 70वीं। जारी सूचकांक में भारत ने पिछले वर्ष के मुकाबले अपनी रैंक में 2 पायदान का सुधार करते हुए इस वर्ष कुल 120 देशों में 70वीं रैंक हासिल की है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 रैंक पर स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क है। हाल ही में भारतीय प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। नेक्स्ट है हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो जैनेंद्र के जैन। वैज्ञानिक जैनेंद्र के जैन को वर्ष 2025 का वुल्फ भौतिकी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला वह भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक है। यह सम्मान इजराइल के राष्ट्रपति द्वारा जून 2026 में यरूशलेम में एक समारोह में प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके ग्राउंड ब्रेकिंग सिद्धांत, कंपोजिट फर्मियन की खोज और 2 आयामी इलेक्ट्रॉन प्रणालियों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। उनके साथ साथ जेम्स पी आइंस्टीन और मोर्डेचाई हेवल्म्स को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। हाल ही में उज्बेकिस्तान किसका 10वां सदस्य देश बन गया है? तो वह है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ब्रिक्स के तत्कालिक सदस्यों द्वारा वर्ष 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक मुख्यालय संघाई चीन को उज्बेकिस्तान 10वां सदस्य देश बन गया है। वह इस बहुपक्षीय विकास बैंक में शामिल होने वाला मध्य एशिया का पहला देश है। अब आइए स्मरणीय तथ्य देखते हैं जुलाई 2026 का, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामाजिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा शीर्षक से एक दशक 2014 से 15 से 2024-25 का विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट जारी की है? तो वह है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में कुल स्कूली नामांकन में लगभग 8% की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2014-15 में जहां कुल नामांकन 26.95 करोड़ था, वहीं वर्ष 2024-25 में यह घटकर 24.69 करोड़ रह गया। इस दशक के दौरान सरकारी स्कूलों में दाखिले की दर 54.3% से घटकर 49.25% हो गई। इसके विपरीत निजी स्कूलों में छात्रों की दाखिले की दर 31.7% से बढ़कर 38.8% हो गई है। अगला है कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति को लोगों के लिए ठोस स्वास्थ्य परिणामों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से आईसीएमआर और आईसीएआर द्वारा संयुक्त रूप से किस राष्ट्रीय मिशन आधारित कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो वो है सेहत कार्यक्रम। क्या है? सेहत कार्यक्रम। हाल ही में क्या है? हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस परीक्षण सुविधा केंद्र में अपने सक्रिय रूप से ठंडा किए गए स्क्रैमजेट फुल स्केल कम्बस्टर को 1200 सेकंड का सफल रन टाइम प्राप्त कर हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की? तो वह है स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइम टेस्ट एससीपीटी सुविधा केंद्र जो है हैदराबाद। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई के अवसर पर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2026 के लिए कुल कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो वो है 15। क्या है? 15।
राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में भारत में कुल दर्ज अपराध के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो वो है 6% के। क्या है? 6% की। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित कपास उत्पादक मिशन के तहत 5 वर्षों 26 से 27 से लेकर 30 से 31 की अवधि में जो है के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है? तो वो है 5659.22 करोड़ के। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दिल्ली के निकट अरावली की झाड़ियों में किस बिल्ली प्रजाति के पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य की पुष्टि की है, जो दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्लियों में से एक है? तो राष्ट्रीय स्पॉटेड कैट प्रियोनाइलुरस रूबिगिनोसेस। हाल ही में बेंगलुरु में विकसित की गई गुलाब की एक नई हाइब्रिड किस्म त्रिभुवन का नाम योजना आयोग के किस पहले पूर्णकालिक सचिव और स्वतंत्रता के बाद के प्रमुख नीति निर्माता के नाम पर रखा गया है? तो त्रिभुवन प्रसाद सिंह के। यह नया गुलाब ब्लैंक प्रिंस और कोरिडोर नामक 2 प्रसिद्ध गुलाब की किस्मों का एक जो है वो संकर है, यानी हाइब्रिड रूप है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता या संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य के ऐतिहासिक पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर स्थापित किया जा रहा है? तो वो है झारखंड। क्या है? झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित वर्ष 1947 में इसे पहली बार एक संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित जो है किया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर पीठ ने धार जिले में स्थित किस विवादित ऐतिहासिक परिसर को देवी बाग देवी यानी सरस्वती को समर्पित एक हिंदू मंदिर घोषित करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया? तो भोजशाला मध्य प्रदेश। क्या है? भोजशाला मध्य प्रदेश। अब आइए अंतरराष्ट्रीय देख लेते हैं खबर। हाल ही में नीदरलैंड सरकार द्वारा भारत को सौंपी गई अनाई मंगलम चोला तांबे की प्लेटें लीडन प्लेट्स ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध चोल शासक द्वारा नागपट्टिनम के बौद्ध विहार को दिए गए दान से संबंधित है? तो राजाराज प्रथम का। क्या है? राजाराज प्रथम का। 15 मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण में कितने मिलियन बैरल तेल भंडारण को लेकर समझौता हुआ है? तो वह 30 मिलियन बैरल है। विश्व स्तर पर महिलाओं की सेहत से जुड़ी एक अत्यंत आम बहुप्रणालीगत बीमारी जिसे पहले पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक वेरिएंट सिंड्रोम। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक जो है 157वीं है। क्या है? 157वीं है। यूरोपीय देश नॉर्वे ने इस सूचकांक में लगातार 10वें वर्ष अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि अफ्रीकी देश इरिट्रिया लगातार तीसरे वर्ष सबसे निचले पायदान पर जो है वो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो वह स्वीडन। क्या है? स्वीडन। संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 21वें सत्र का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया, जिसके उद्घाटन दिवस पर वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है? तो वह न्यूयॉर्क अमेरिका में। भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक 2 वर्षों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया है जो आईटी सुरक्षा प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता के लिए काम करता है? तो वह है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड CCDP। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में अफ्रीका के किन 2 देशों में फैले इबोला वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो कांगो और युगांडा। इबोला वायरस मनुष्यों और गैर मानव प्राइमेट्स जैसे बंदर चिंपैंजी में होने वाली एक अत्यंत दुर्लभ और जानलेवा बीमारी है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक स्राव या रक्त के सीधे संपर्क में आने से फैलता है और इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। हाल ही में बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वार्ता के दौरान चीनी राष्ट्रपति द्वारा चर्चा में लाया गया शब्द थ्यूसिडाइड्स मूलतः किस प्राचीन युद्ध के इतिहास से प्रेरित है? तो पेलोपोनेशियन युद्ध एथेंस और स्पार्टा के बीच का। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार पिछले एक दशक यानी 2015 से 2025 में वैश्विक वन क्षेत्र 4.18 अरब हेक्टेयर से घटकर कितने अरब हेक्टेयर रह गया है? तो 4.14 अरब हेक्टेयर जो है रह गया है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और समाज कल्याण मामले के विभाग और संयुक्त राष्ट्र वन मंच सचिवालय द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर व्यापक वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया का कुल वन क्षेत्र वर्ष 2015 के 4.18 अरब हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2025 में मात्र 4.14 अरब हेक्टेयर रह गया है। इस एक दशक की अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष औसतन 4.12 मिलियन यानी 44.2 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र की शुद्ध हानि दर्ज की गई है। यह था प्रतियोगिता दर्पण के पिछले 3 महीनों में दिया हुआ स्मरणीय तथ्य। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।